Today your question is diagonals AC and BD of a cyclic quadrilateral ABCD intersect at right angle at point M. Prove that a line drawn through M to bisect any side of a quadrilateral perpendicular to the opposite sides. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को M पॉइंट पे 90 डिग्री पे आपका काटते हैं. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन. अब आपने जहां पे M पे कट कर रहे हैं वहां से आप राइट में आपका परपेंडिकुलर डालें या लेफ्ट में आपका परपेंडिकुलर, आपका जो लाइन आप डाल रहे हैं वो आपका कह रहा है कि परपेंडिकुलर होगी अपोजिट साइड में. आपका एनी साइड ऑफ द, किसी भी साइड में क्वाड्रिलेटरल की परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स की भी परपेंडिकुलर होगी. यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि वो तो अभी जब फिगर बनेगा, मैंने वही बोला था कि अगर आप फिगर बनाने में, कल भी मैं बिल्कुल और रोज कह रहा हूं मैं कि अगर आप फिगर बना सकते हैं तो सवाल भी कर सकते हैं, और फिगर नहीं बना सकते तो सवाल भी नहीं कर सकते. ये तो आप यकीन मानिए, पकी पकाई रोटी खाने की आदत हो गई है, ये रोज मैं कह रहा हूं. नाउ देखो, फिगर परफेक्ट होना चाहिए. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और सबसे पहले तो सर्किल है. सर्किल है तो सेंटर है आपका. देखिए this is A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. अगर आप कैलकुलेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, आपका नाम देखो तो A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. जो गिवन दिया है उसी का इस्तेमाल कर दीजिएगा. आपका नाम देखो दिस मींस A, B, C, D. The point must be on the circumference of a circle. Means all must have to be consecutive. इधर देखिए and diagonals AC and BD intersect to each other at right angle at point M. ये पॉइंट M है और यहाँ पे ये राइट एंगल है आपका. देखो ना, राइट एंगल कहीं से भी आप इसको बना लीजिएगा, ये राइट एंगल है आपका. बहुत क्लियर लिखा हुआ है आपका, देखिए ना. उसके बाद एक्चुअल में जो आपको टू प्रूव करना है, इसके ऊपर ही लिख दे रहा हूं मैं, टू प्रूव. कैलकुलेशन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू M. M से जो लाइन जाएगी बाइसेक्ट एनी साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. यानी कि ये इधर को जाए, ये देखिए ये इधर को जाए या ये इधर को जाए, आइदर ऑन एनी साइड ऑफ करा देखो दिस, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. यानी कि ये जो टू प्रूव है इसमें MN इज परपेंडिकुलर ऑन AD या और आपका देखो ना दिस MN इज परपेंडिकुलर ऑन आपका देखो BC, आइदर ऑन एनी साइड. आपका देखो बाइसेक्ट एनी साइड लिखा हुआ, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं. आपका नाम देखो जैसे. तो वही अब हमारी प्रॉब्लम 40% की बिल्कुल कंप्लीट हो गई है. फिगर आप कभी भी किताब से देख करके मत बनाइए, मैं रोज रोज कह रहा हूं. अगर आपको आगे बढ़ना है, ये देखिए कैलकुलेशन मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया है. ये की बात, अब इसमें जो मेजर, छोटी नहीं बहुत बड़ी बातें हैं, ये देखिए. अगर एक दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाता, जैसे आप लोगों को ऑनलाइन में असाइनमेंट मिल रहे हैं उस हिसाब से, तो भगवान ही मालिक है. ये देखिएगा A B C, अगर ये राइट एंगल, इफ इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, आपका नाम राइट एंगल, यहां से जब भी आपका राइट एंगल से अगर आप इसके हाइपोटेन्यूज
जो लॉन्गेस्ट साइड है इसमें अगर आप कोई परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, आपका देखो मींस परपेंडिकुलर भी नहीं, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज टू द राइट वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। पढ़ाया किसी ने? नहीं पढ़ाया राइट एंगल ट्रायंगल में। तभी मैंने कहा भगवान मालिक है, बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं। There's a sense the line join, या सेंस लिखने की जरूरत ही नहीं, कौन सा हमने यहाँ फॉर सेंस लगा करके टाइम हम डिनोट कर रहे हैं। तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा हूं मैं आपका, देखो ना ये लॉन्गेस्ट साइड टू द राइट वर्टेक्स कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आपका देखो ना दिस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी भी है। इसका मतलब बहुत क्लियर साफ हो गया कि आपके दिमाग की पेरीमीटर बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आपका नाम देखो ये वाला, अभी मैं यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, देखिए आपका नाम, अगर इफ आई एम गिविंग द नेम टू दिस बीडी, तो ना देखो बीडी इज इक्वल टू आपका एडी इज इक्वल टू आपका देखो सीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये होना चाहिए आपका नाम देखो इसमें। ये अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। श्योर? तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर आपका नाम एम एन इक्वल टू बी एन इक्वल टू सी एन, या ये इसे करो आपका हाफ ऑफ आपका नाम देखो बी सी इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। आप इसको कर दीजिएगा, या देखो और ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने इधर को किया, आप भी अपने एम एल इज इक्वल टू आपका ए एल इज इक्वल टू आप डी एल भी कह सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस उसी को मिलना चाहिए जो परफेक्ट हो। आज सबको मिल जा रहा है, कोई बात नहीं, मेरी जान पहचान नहीं, तू भी ले जा। सबसे पहले देखो आपका राइट एंगल ट्राइंगल की आपकी प्रॉपर्टी लग गई है। आपका ना देखो ये बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिया रिजल्ट के लिए। अब देखिएगा ये जो गिवन के साथ इसका इस्तेमाल करके आपका नाम देखो मैंने ये, अब आपका देखिएगा इन हाफ है, ये अब हमें परपेंडिकुलर करना है। अभी मैंने निशान आपका देखो परपेंडिकुलर वो हमने प्रूव करना है। आपका नाम देखो दरअसल ओके, तो नाम देखिएगा इन ट्राइंगल एम एन बी, इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा आपका नाम देखो एम एन बी, या आप इसको भी देख सकते हैं एम एल ए, दोनों को देख सकते हैं आप। आपको एक ही चाहिए, इधर इधर करिए या इधर करिए। आपका नाम देखो अगर आप ये देखिए ये यहां है, दिस पॉइंट इज एम हियर। आपका नाम देखो दिस सॉरी दिस इज एम। थोड़ा सा मैं और आपका लॉन्ग बना दूं जिससे कि आपको समझने में ना देखो एम इज आपका नाम दिस ये बी, ये देखिए ये और ये दोनों साइड आपकी देखो इक्वल है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं 1 और 2, देखिए तो देखो इन ट्राइंगल एम एन बी एम एन इज इक्वल टू बी एन प्रूव्ड एबव, यानी कि प्रूव्ड एबव का मतलब ये आपका नाम देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हैं। आपका नाम देखो दिस इज ये आपका है, ये देखिए ये दिस एंड दिस इज ए बाय दिस प्रॉपर्टी, ये आपका सामने आपका देखो ना दिस, तो देयरफॉर आपका देखो एंगल 1 इज इक्वल टू
एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, या और आप सीधा सीधा आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। सर्किल के सवाल करने के लिए लाइन ऑफ एंगल्स का प्रॉपर नॉलेज हो, ट्रायंगल्स का प्रॉपर नॉलेज हो, तभी आपके सवाल हो पाएंगे। पास करने वाली बात बिल्कुल ये अब आप भूल जाइए, क्योंकि कंपटीशन आगे जनरेट होगा, अच्छा बच्चा वही होगा जो कॉम्पिटिटिव बनेगा आपका। देखो एंगल 1 इज इक्वल आपका देखो एंगल 2 हो। अब देखिएगा स्पेसिफाई कर रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल देखो आपका एंगल 3, ये तो आपका राइट आपका ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की। अब आप देखो ये एक्चुअल में अगर आप ऐसे देखेंगे, देखिए दिस इज एन, ये आपका एम पॉइंट है, दिस इज आर, ये डी पे आ रहा है, देखिए आपका नाम दिस ए, ये जो आपका 1 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सही आपने बोला, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट्स वेरी फाइन। क्लियर हो गया? तो अब आपका देखो क्या हो गया, और देखिए उसके बाद डी में देखिएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एग्जैक्टली। ये देखिए ये this is D point, here is C, this is coming like आपका देखो ना this is the ये 2 है, ये 4 है, this is A point, this is B, आप इसको देखो ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपका देखो ना ये this is the, it's very nice। आपका 1 is equal to 3, ये आपका देखो थर्ड इक्वेशन हो गई थी। now देखो it's 4 equation, that's very fine। angle made on same segment DC, DC पे आपका बन रहा है, ये देखिए फिगर को देखते जाइएगा। इज दैट क्लियर हो गया जी? अब तो ना दो 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 3, देखिए तो 3 इज इक्वल आपका क्या हो गया 2। अब यहां पे आपका देखो ये कंपेयरिंग, देखिए इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। आपकी सुविधा के लिए आपका नाम दो, कई बार बच्चा क्या होता है अपने का पता नहीं क्या कर दिया, 1 इज इक्वल आपका देखो एंगल 2 है, ये देखिए एंड देखिए एंगल 1 इज इक्वल देखो एंगल 3, तो यू आर गोइंग टू कंपेयर 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज इक्वल टू 3। देखो अब आपके पास क्या हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू देखिए आपका एंगल 3 हो गया, 1 1 को कंपेयर किया आपने। इज दैट क्लियर? देखो ये इसका रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, ये देखिए ये दो इक्वेशंस का रिजल्ट आपके पास आ गया। अब आपका देखो एंगल 2 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 4, ये आपका देखो दिस ये 2 2 को आपका देखो कंपेयर कर दीजिएगा आपका देखो, तो नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये देखिए अब ये वाला जो एंगल 3 है और एंगल 4, ये दोनों आपके देखिए ये इक्वल आ गए, फाइन। इज इट क्लियर? देखिए तो ना ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर आपका 5 बन जाएगी। अब देखिएगा ई एफ जी में आता हूं, देखो एंगल ए एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों व्हाई गिवन ACM BD diagonals intersect at 90 degree at point N। जितना ज्यादा परफेक्ट विजुअलाइजेशन हो जाए उतना आपका देखो एंगल ए एम डी, ये कोई जरूरी नहीं मैंने यहां लिया आप बी एम सी, लेकिन वो
सारे लफड़ों को देखते हुए आपका नाम देखो दिस आई कैन राइट दिस AMD इज एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए I have broken it, split this AMD into two angles which I have given the specification as the name of आपका नाम this 5 and 3 आपका देखो अब देखिए angle 5 plus angle 3 in place of angle 3 I can put this result here आपका देखो नाम angle 3 is equal to angle 4 आपका नाम this is from equation number आपका देखो नाम this तो देखिए ये 5 plus 4 is equal to आपका 90 आ गया है देखिए आपका अब now the situation is very clear कि देखो this is M point now this is 5 और आपका देखो 4 ये अब आपका देखो this is L ये देखिए इन GH में आपका देखो इन ट्राइंगल AML या ALM आप कर सकते ALM देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ALM कर दीजिए या MLA कर दीजिएगा MLA मत करिएगा MLA तो झूठे होते हैं ALM is equal to 180 degree this is triangle sum property so this is 4 plus 5 is this is ये देखिए 90 ये देखो 90 यहाँ पे आपका from equation number आपका देखो 7 4 plus 5 is 90 in place of this you have kept this value 90 degree or plus angle ALM is equal to 180 degree without it. Angle ALM is equal to 180 minus 90 this is transpose on the right hand side and its sign will be completely changed so now this is ALM is equal to 90 degree AL अब ये देखिएगा ये 90 आपने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब जब प्रूफ हो गया 90 ये ALM या MLA आप इसको ये भी लिख सकते हैं आपका ये कोई जरूरी नहीं आपका देखो ना दिस एंगल MLA is equal to 90 डिग्री अगर आप परपेंडिकुलर पे ऐसे देख रहे हैं कि यहां से पढ़ रहा है तो डेफिनेटली यही लिखना चाहिए या आप यहाँ पे आप इसको ये भी कर सकते हैं देखो MLA देखिए ये आपका नाम दिस MLA ये देखो दिस MLA अब ये हटा दीजिएगा ना देखो दिस इज MLA एंगल MLA इज इक्वल टू देखो 90 डिग्री तो therefore आपका ML is perpendicular on आपका देखो AD proved आप अगर इधर को करते तो ये एंगल को पहले इधर से लेते जैसे मैंने यहाँ पहले लिया है आपका ये ट्रायंगल उस समय आप इसको ऐसे लेते हैं आपका नाम देखो कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका देखो नाम ये जो आप लिख रहे हैं ये जो आपने लिखा है देखो क्या द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड आपका टू ए राइट एंगल आपका देखो दिस तो ये होना चाहिए आपका तो इसको करिए बिल्कुल परफेक्शन के साथ करिए तभी मजा आएगा प्लीज डू इट